हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता और आज मैं आपके लिए बहुत ही हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट जो बोल सकते हैं चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता तो आप लोगों को समझ में आती है, सिंधु सभ्यता है ना, लेकिन उससे संबंधित स्थल और उससे संबंधित नदियाँ याद करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो इसीलिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपके सामने लाई है, तो आसानी से आपको याद हो सकता है। ठीक है, देखिए पहले तो ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या है? लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने लिया तो रोष में आ गई और उसे बस में कुचल दिया। तो अब ये आप एक कहानी की तरह याद रख सकते हो कि कोई लोभी मौसी थी, ठीक है, उनका हरा कंघा था, उनका बड़ा प्रिय रहा होगा हरा कंघा, तो वो रमा ने ले लिया। अब रमा में ले लिया तो वो रोष में आ गई, यानी गुस्से में आ गई, और उसे उसने क्या किया, बस से कुचल दिया। चलो अब देखते हैं। अब लो भी, तो लो से लोथल, भी से इसके किनारे जो भी नदी होगी, जैसे भोगवा, ठीक है, तो लोथल से संबंधित नदी कौन सी हो गई? भोगवा। लोथल स्थल भी याद हो गया आपको, भोगवा भी याद हो गया। ऐसे ही मौसी, तो मौसी, मो से मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के किनारे स्थित नदी सिंधु नदी। फिर कंघा, तो कंघा क से आता है आपका कालीबंगा, घ से आता है आपका घग्गर। कालीबंगा के पास कौन सी नदी है? घग्गर नदी। अब रमा, र से रंगपुर, मा से मादिर नदी, ठीक है, ये सारे स्थल हैं और उनसे संबंधित नदियां हैं, ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। रोस, रोस यानी गुस्सा होता है, तो हमने इस ट्रिक में इसका यूज़ किया है। तो रो से रोपड़, ये भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। स से सतलज नदी जो रोपड़ के किनारे ही स्थित है। अब आते हैं ब स, जिससे हमने बस से कुचला था वही बस है ये। तो ब से बनमाली, ये भी स्थल है। स से सरस्वती नदी। तो ये सारे स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है और ये नदियाँ भी उसी से संबंधित है। क्योंकि क्या होता है कि आप जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हो तो मोस्टली ये आता है, और जब आप मेंस में यदि कुछ इस प्रकार से प्रश्न बन जाए कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल तथा उनसे संबंधित नदियों का वर्णन या कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ट्रिक लिखी है यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो भी है हमने यहाँ पे जितना भी मतलब एक्सप्लेन किया है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे लो भी है तो लो भी में आप यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिए, जैसे मैंने लो में किया है, भी में किया है ना, तो ऐसे आप अंडरलाइन करते चलिएगा। और जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा बच रहा है, जैसे लो भी मौसी का, अब कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, जो लोग ट्रिक ज़्यादा यूज़ नहीं करते वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कहाँ से क्या था, तो भैया कहाँ को छोड़ देना, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट करो और बाकी जो है उनको छोड़ दो, तो क्या होगा, आपको ईजी रहेगा याद करने में। ठीक है, तो बाकी ये छोटी सी ट्रिक है, यदि आपको पसंद आती है तो बिल्कुल आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।